नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रिपसवाल और आज की कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर की है। यह बात 2025 की है। इंदौर शहर के कैंट रोड पर स्थित साकार नगर में रहने वाला एक युवक था, राजा रघुवंशी। लगभग 30 वर्ष की उम्र का मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव का यह युवक ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था और अपने भविष्य को लेकर संजीदा था। दूसरी तरफ सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले के पास एक छोटे से गांव से थे। बहुत मेहनत की थी उन्होंने, तभी तो करीब 45 साल पहले इंदौर आकर अपनी खुद की माइका कंपनी खड़ी की। यहीं उनकी बेटी सोनम का जन्म हुआ। पढ़ने में होशियार सोनम ने बीकॉम तक पढ़ाई की और फिर पिता की कंपनी में नौकरी कर ली। मेहनत और समझदारी से कुछ ही सालों में वह कंपनी की एचआर हेड बन गई थी। उनका प्लाईवुड का बिजनेस है। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी समाज में काफी सक्रिय व्यक्ति हैं। हर साल रामनवमी के दिन समाज की तरफ से एक भंडारा होता है। उसी दिन समाज के विवाह योग्य लड़के लड़कियों के नाम इकट्ठे किए जाते। सिंह ने भी उसी भंडारे में अपनी बेटी सोनम का नाम लिखवाया था। ठीक उसी दिन राजा रघुवंशी के घर वालों ने भी उनका नाम उस पुस्तिका के लिए दिया। उस वक्त इन दोनों हैं ताकि उन्हें समाज की एक विशेष परिचय पुस्तिका में प्रकाशित किया जा सके। देवी परिवारों का आपस में कोई परिचय नहीं था। कुछ समय बाद जब समाज की पुस्तिका छपी और सभी के घर पहुंची, तब देवी सिंह ने उसमें दर्ज लड़कों की जानकारी देखी। इसी दौरान उनकी नजर राजा रघुवंशी के प्रोफाइल पर पड़ी। राजा के बारे में जानकारी पड़ी तो लगा लड़का भी अच्छा लगा, और जब यह पता चला कि राजा का परिवार भी इंदौर का ही रहने वाला है, तो उन्होंने खुद अपने स्तर पर परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठी की। सब कुछ ठीक लगा तो देवी सिंह ने कुंडली मिलवाई। फिर राजा के घर वालों से संपर्क किए। जब राजा के घर वालों ने भी सोनम की कुंडली मिलाई और पसंद किया, तो दोनों परिवारों ने मिलकर यह रिश्ता पक्का कर दिया। शादी तय होने के बाद पंडित जी को बुलाया गया। तारीख देखने के लिए उन्होंने पंचांग देखा और कहा कि 11 मई 2025 की तारीख बहुत शुभ है। परिवार वालों को भी तारीख ठीक लगी। सब ने हामी भर दी। उसी दिन बड़े धूमधाम से राजा और सोनम की शादी हो गई। 20 मई 2025 में राजा और सोनम ने हनीमून के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उनकी पहली फ्लाइट इंदौर से बोर के लिए थी, जहां वे कुछ समय रुके। फिर बेंगलुरु से उन्होंने गुवाहाटी की फ्लाइट ली। गुवाहाटी पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उनकी यात्रा नॉर्थ ईस्ट के अन्य खूबसूरत और धार्मिक स्थलों की तरफ बढ़ी, जहां वे शिलंग, चेरापूंजी जैसी जगहों पर जाने वाले थे। सफर के दौरान राजा और सोनम अपने परिवार वालों के संपर्क में लगातार बने रहे। हर नए स्थान पर पहुंचने की जानकारी वे अपने घर वालों को देते रहे। 23 मई की दोपहर लगभग 50 बजे उमा ने अपनी बहू को फोन किया। बहू की आवाज थकी हुई और हांफती हुई लग रही थी, जैसे वह किसी पहाड़ी पर चढ़ रही हो। उसने बताया कि वह पहाड़ी चढ़ रही है और नेटवर्क भी ठीक नहीं है। बातचीत के बाद बहू ने फोन काट दिया। उमा ने बार बार कोशिश की, लेकिन बहू और बेटे से कोई जवाब नहीं मिला। फोन लगातार बंद या नेटवर्क से बाहर था, जिससे उमा की चिंता बढ़ गई। 23 मई बीत गया। फिर 24 मई को भी कई बार फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। तब घर में बड़ा भाई सचिन और दूसरा भाई विपिन थे। उनकी मां ने दोनों से कहा कि वह कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन बेटे राजा रघुवंशी और बहू सोनम रघुवंशी दोनों से कोई संपर्क नहीं हो रहा। यह खबर लड़की के मायके तक भी पहुंच गई। वहां उसका भाई गोविंद था। लड़के और लड़की के भाई आपस में बात करने लगे और तय किया कि वे दोनों खुद शिलंग जाएंगे, जहां राजा और सोनम घूमने गए थे। यह जगह इंदौर से करीब 2150 किलोमीटर दूर थी। दोनों भाई तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक कर वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और अपनी बहन और भाई की तलाश शुरू की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई और दोनों परेशान थे कि आखिर वे अपने परिवार को कहां खोजें। 25 मई को आखिरकार दोनों भाई शिलंग पहुंच गए। इनका संपर्क 23 मई को टूट चुका था। 24 और 25 मई को आसपास के लोग मदद के लिए तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वहां की भाषा उन्हें समझ नहीं आ रही थी और स्थानीय लोग भी उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। इस वजह से बातचीत में काफी बाधा आ रही थी। भाइयों ने महसूस किया कि यहाँ ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली, इसीलिए उन्होंने वापस इंदौर से संपर्क किया। उन्होंने वहां कहा कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्यूबर्स की मदद लें और गायब दंपति की फोटो वायरल कराई जाए, ताकि मामला सरकार और पुलिस प्रशासन तक पहुंचे।
साथ ही उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी संपर्क करने को कहा, क्योंकि मेघालय की पुलिस शायद अब भी इसमें परिवार वाले लगातार प्रयास कर रहे थे, मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। इंदौर उन्होंने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मुलाकात की। कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी को जांच का जिम्मा दिया। फिर शिलांग पुलिस से भी संपर्क किया गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। मामला जल्दी ही मध्य प्रदेश और मेघालय के मुख्यमंत्रियों तक पहुंच गया। साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्री की भी जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और खोज शुरू की गई। सबसे पहले जानकारी मिली सागर सेन सामल से, जिसने दंपति को स्कूटी दी थी। उन्होंने 4 दिन के लिए उस इलाके में यात्रा के लिए स्कूटी ली थी। पुलिस ने उस स्कूटी को ट्रैक करना शुरू किया। सागर ने बताया कि उसकी स्कूटी में जीपीएस लगा हुआ है, जिससे वे उसकी लोकेशन पता कर रहे थे। स्कूटी की आखिरी लोकेशन ओसरा हिल्स के पास मिली, जो डबल डेकर के आसपास का इलाका था। उसी वक्त वहां के गांव के मुखिया ने पुलिस को फोन करके बताया कि एक स्कूटी लावारिस हालत में वहीं खड़ी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो स्कूटी में चाबी लगी हुई मिली। इस बीच विपिन और गोविंद भी पुलिस के संपर्क में थे और स्थानीय लोगों से मदद ले रहे थे। पुलिस ने कुल 6 टीमें बनाई, जिनमें लगभग 35 अधिकारी शामिल थे, चाहे वह एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की। सभी अपनी पूरी ताकत से खोज में लगे हुए थे, लेकिन स्कूटी की अंतिम लोकेशन वही थी। वहीं उस इलाके में तलाश जारी थी। उस इलाके में लगातार बारिश हो रही थी और कोहरा भी छाया रहता था, जिससे तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया था। बावजूद इसके पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही थी और दिन बीतते जा रहे थे। आखिरकार 2 जून को लगभग 11 बजे के करीब रियात अर्लिंग यांग इलाके में, जो बेई साहब डोंग के पास एक पार्किंग स्थल है, वहां ड्रोन के जरिए लगभग 1000 फुट नीचे एक शव देखा गया। शव काफी अधिक सड़ चुका था, जिसकी वजह से पहचान करना बेहद कठिन था। परिवार वालों को शव दिखाया गया। शव के दाहिने हाथ पर एक टैटू था, जिसमें राजा लिखा हुआ था। इसी निशान की मदद से परिवार ने शव की पहचान राजा रघुवंशी के रूप में की। घटना स्थल से एक सफेद महिला की शर्ट, वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, और एक स्मार्ट घड़ी भी बरामद हुई। शव को शिलांग के नाइजीरिया मेस अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआत में सभी को यही लगा कि यह एक दुखद हादसा था। शायद ट्रैकिंग के दौरान पांव फिसलने से राजा गहरी खाई में गिर गए, हनीमून पर गए। नवविवाहित जोड़े की अचानक ऐसी अनहोनी से हर कोई स्तब्ध रह गया और शोक में डूब गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी कहानी बदल गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राजा की मौत किसी हादसे से नहीं हुई, बल्कि धारदार हथियारों से किए गए कई हमलों के कारण हुई थी। शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं, जो इस बात की गवाही देती थीं कि उन्हें बेरहमी से मारा गया था, जिसे लोग एक सामान्य दुर्घटना समझ रहे थे। वह दरअसल एक साजिश थी, एक ठंडे दिमाग से की गई योजनाबद्ध हत्या। ये कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया अपराध था। राजा के शव मिलने के बाद भी सोनम का कोई पता नहीं चल पाया था। परिवार और पुलिस दोनों सोनम की खोज में जुट गए थे। जहां राजा की आखिरी लोकेशन मिली थी, वहीं सोनम का कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने हर संभव जगह छानबीन शुरू कर दी। राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस के सामने अब सबसे अहम सवाल था, सोनम रघुवंशी कहाँ है? वह अब तक लापता थी और उसकी स्थिति को लेकर हर कोई चिंता में था। पुलिस को यह समझना था कि वह इस पूरे मामले की शिकार है या कहीं इसमें उसकी भी कोई भूमिका है। तलाश का दायरा मेघालय के सोहरारिम इलाके तक बढ़ा दिया गया। खास तौर पर मौकामा गांव और उसके आसपास के खड़ी और घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व सोहरा सिविल सब डिवीजन के एसडीपीओ पिन्हन सीएम कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान बुधवार की सुबह एक महिला की जैकेट बरामद हुई, जो इस बात का संकेत था कि सोनम कभी उस इलाके में जरूर मौजूद रही होगी, लेकिन वह खुद अब भी लापता थी। इधर जांच का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच यूपी के ललितपुर से आकाश नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। वह चौकी गांव का निवासी था। दूसरी गिरफ्तारी आनंद नाम के युवक की हुई, जिसे मध्य प्रदेश के सागर से पकड़ा गया। पुलिस लगातार सोनम की तलाश कर रही थी। तभी एक दिन देर रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से खबर आई कि एक औरत एक ढाबे के पास बदहवास हालत में घूम रही है। गाजीपुर के उस छोटे से ढाबे की रात की कहानी कुछ यूं थी कि करीब 1 बजे सोनम वहां पहुंची। वो पूरी तरह से बदहवास और टूट चुकी थी। ढाबे के मालिक साहिल यादव बताते हैं कि सोनम उनके पास आई और उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो रो रही थी, आंखों में आंसू थे। उसने साहिल से अपना मोबाइल मांगा और कहा कि उसे अपने परिवार से बात करनी है।
जैसे ही उसने फोन उठाया वह बिल्कुल टूट चुकी आवाज में रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक महिला ने सोनम को समझाया और हिम्मत देने की कोशिश की। इस बीच सोनम के भाई ने साहिल के मोबाइल पर कॉल किया और कहा कि तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। साहिल ने पुलिस को फोन किया और इसी वजह से सोनम की मदद हो सकी। ये वही पल था जब सोनम की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। सोनम अब पुलिस की हिरासत में थी, उसका मेडिकल हो चुका था और उसे गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया था। उसने जांच में खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उसका दावा था कि वह अगवा हो गई थी। उसने बताया कि उसे जबरन वहां लाया गया, लेकिन कैसे, कौन लाया, क्यों लाया, इन सभी सवालों के जवाब गोलमोल थे। सोनम की गिरफ्तारी उस खुलासे के ठीक एक दिन बाद हुई जिसमें शिलंग के एक गाइड ने 3 अजनबी लोगों के बारे में बताया। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को सुबह लगभग 10 बजे नोंगयार्ड से मावला की आदत तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते समय कपल को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। गाइड के मुताबिक सोनम पीछे चल रही थी जबकि राजा रघुवंशी और वह 3 लोग आगे चल रहे थे। उसने बताया कि यह चारों हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि राजा रघुवंशी के हत्यारे मेघालय के नहीं बल्कि बाहर के हो सकते हैं। उधर मेघालय पुलिस ने राजा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा कर दिया था। जांच में पता चला कि राजा की हत्या कोई हादसा नहीं बल्कि एक पूरी तरह पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा शामिल थे। राज कुशवाहा वही व्यक्ति था जो इंदौर में सोनम के साथ उसके ऑफिस में काम करता था। सोनम खुद सनमाइका के कारोबार से जुड़ी थी और दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। पुलिस ने बताया कि दोनों ने मिलकर राजा को से साजिश थी और इस साजिश की जड़ में उसकी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के 3 युवकों विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश को पैसे देकर सुपारी दी। फिर सोनम ने राजा को हनीमून पर मेघालय ले जाने की योजना बनाई। मौका देखकर इन तीनों ने मिलकर राजा की बेरहमी से हत्या कर दी। मेघालय पुलिस की जांच में राज कुशवाहा को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज कुशवाहा विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के बसाहरी गांव से पकड़ा गया। यूपी में ललितपुर के दिगवार गांव से आकाश लोधी को हिरासत में लिया गया। देवी सिंह रघुवंशी, जो सोनम के पिता हैं, मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले के पास के गांव से हैं। करीब 45 साल पहले इंदौर आकर बस गए थे। यहीं पर उनकी बेटी सोनम का जन्म हुआ, जिसने बीकॉम तक पढ़ाई की और फिर पिता की कंपनी में नौकरी कर ली। मेहनत और समझदारी से कुछ ही सालों में वह कंपनी की HR हेड बन गई थी। उनका प्लाईवुड का बिजनेस है, उसी कंपनी में काम करता था। राज कुशवाहा उम्र में सोनम से 5 से प्यार हो गया। काम के सिलसिले में दोनों की मुलाकातें हुई और धीरे धीरे ये मुलाकातें नजदीकियों में बदल गई। लेकिन इसी साल छोटा लेकिन दिखने में स्मार्ट और चालाक राज कुशवाहा उसकी दुकान पर बिलिंग का काम करता था। काम करते करते सोनम को राज बीच सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय हो गई। जब सोनम को पहली बार पता चला कि उसका रिश्ता राजा रघुवंशी से तय कर दिया गया है, वह चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले, कैसे बोले। घर में सब खुश थे। सोनम ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटी जा रही थी। उधर राज भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। न वह सोनम को देख पाएगा, न साथ रह पाएगा। एक दिन दोनों अकेले मिले। राज ने साफ कहा, अगर तू मेरी है तो उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सोनम चुप थी, लेकिन उसके मन में जो तूफान चल रहा था। फिर भी सोनम चुपचाप तैयारियों में लगी रही। 11 मई को शादी बड़े धूमधाम से हुई। इंदौर से रिश्तेदार आए, फोटो खींचे, हंसी ठहाके लगे। लेकिन इन सब के बीच एक साजिश मुस्कुरा रही थी। शादी के कुछ दिन सोनम ने अपने ससुराल में बिताए। सब कुछ सामान्य था, घर वाले खुश थे। सोनम भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह मुस्कान सिर्फ ऊपर से थी। भीतर कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं दिखा। कुछ ही दिन ससुराल में रहने के बाद सोनम मायके लौट आई। बाहर से भले ही सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। मायके पहुंचते ही उसने राज कुशवाहा से संपर्क किया। राज से बातचीत होते ही दोनों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। सोनम के पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की इसी साजिश की शुरुआत थी। शिलन का हनीमून। सोनम ने बिना किसी से राय लिए, बिना ससुराल या मायके में किसी को बताए शिलोन की फ्लाइट टिकट बुक करवा दी। यहाँ तक कि राजा को भी पहले से नहीं बताया गया था। जब राजा को टिकट की जानकारी मिली तो वह खुद हैरान रह गया, लेकिन सोनम ने कह दिया, अब टिकट हो चुकी है तो चलना ही होगा। उसने अपने पिता को बताया कि सोनम ने हनीमून की टिकट कर दी है। पिता को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि ना तो घर में कोई बातचीत हुई थी और ना ही किसी ने इसकी उम्मीद की थी। राजा ने बताया कि यह 6-7 दिन का टूर है,
लेकिन वापसी की टिकट सोनम ने नहीं करवाई थी। पिता को बात खटक तो गई, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। राजा को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के साथ वह नई जिंदगी शुरू कर रहा है, वही उसकी जिंदगी की आखिरी सांझ लिख चुकी है। 20 मई की सुबह सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय के लिए रवाना हो गए। बाहर से देखने पर यह एक आम नवविवाहित जोड़े की यात्रा लग रही थी। एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर साथ में समय बिताने की ख्वाहिश, लेकिन इस सफर के पीछे छिपी थी एक खौफनाक साजिश जिसे खुद सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचा था। राज शिलंग नहीं गया, लेकिन उसका दिमाग हर पल वहीं मौजूद था। उसने पहले से ही 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद को हायर कर लिया था। ये तीनों अलग अलग रास्तों से शिलांग पहुंचे और वहां जाकर सोनम के संपर्क में आ गए। राज फोन पर लगातार इन तीनों से संपर्क में बना रहा और हर स्टेप की निगरानी करता रहा। सोनम ने वहां पहुंचकर राजा के मूवमेंट्स की जानकारी किलर्स तक पहुंचाई। शिलांग पहुंचने के बाद राजा और सोनम एक होटल में ठहरे। राजा खुश था, उसे लगा था कि यह नया जीवन एक नई शुरुआत है, लेकिन सोनम के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो नकली थी। उस मुस्कान के पीछे एक खौफनाक प्लान पल रहा था। सोनम लगातार राज कुशवाहा और सुपारी किलर से फोन पर संपर्क में थी। होटल से निकलने का समय तय हुआ। सोनम ने बताया कि वे डॉन बॉस्को म्यूजियम घूमने जा रहे हैं। किलर्स ने रास्ते में घात लगाई। सोनम ने लोकेशन शेयर की और राजा को रास्ते में ही रोकने का प्लान तैयार हो गया। रास्ता पहाड़ी था, सुनसान और खतरनाक। जैसे ही मौका मिला, राजा पर हमला कर दिया गया। उसे पहले धक्का दिया गया, फिर मारपीट की और फिर गहरी खाई में फेंक दिया गया। उसके बाद सभी आकाश, विशाल, आनंद और सोनम शिलांग से गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में एक दिन स्टे किया, फिर से निकल गए और अलग अलग हो गए। सोनम रघुवंशी हथियारों के संपर्क में थी। जैसे ही उसे पता चला कि हत्या में शामिल तीनों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर उसके पास भी सरेंडर होने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। 16 दिन तक लापता रहने वाली सोनम अचानक रात को गाजीपुर पहुंची। वहां एक ढाबे वाले को अपनी कहानी सुनाई। ढाबे वाले ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सोनम अब पुलिस की हिरासत में थी। उसका मेडिकल हो चुका था और उसे गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया था। उसने जांच में खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उसका दावा था कि वह अगवा हो गई थी। शिलंग में उसके पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे। इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। इन सभी सवालों के जवाब गोलमोल थे। उधर मेघालय पुलिस पहले से ही इस केस की गंभीरता को समझ चुकी थी। राजा रघुवंशी की लाश शिलांग की एक खाई में मिली थी। शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था और गले पर गहरे निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि यह सामान्य मौत नहीं थी, यह एक ठंडी साजिश से की गई हत्या थी। मेघालय पुलिस इंदौर पहुंच हाउडर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि सोनम गाजीपुर में मिली है, वे तुरंत वहां के लिए रवाना हो गए। सोनम को जल्द ही उन्हें सुपुर्द किया जाना था, क्योंकि हत्या उसी राज्य में हुई थी और कानूनी जांच की पूरी जिम्मेदारी वहीं की पुलिस की थी। सोनम की गिरफ्तारी उस खुलासे के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें शिलंग के एक गाइड ने 3 अजनबी लोगों के बारे में बताया। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को सुबह लगभग 10 बजे नोंगियार्ट से मावलाखिया तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते समय कपल को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। गाइड के मुताबिक सोनम पीछे चल रही थी, जबकि राजा रघुवंशी और वह 3 लोग आगे चल रहे थे। उसने बताया कि यह चारों हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि राजा रघुवंशी के हत्यारे मेघालय के नहीं बल्कि बाहर के हो सकते हैं। सोनम के पिता देवी सिंह ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी बनाई। अभी तक सोनम ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। ये बात पुलिस की शुरुआती जांच और आरोपियों के बयानों पर आधारित है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया, हथियारों के लिए होटल और पैसे का इंतजाम किया और हत्या के बाद भागने में मदद की। लेकिन सोनम का कहना है कि उसे अगवा किया गया था और उसने कभी भी मर्डर की साजिश में हिस्सा नहीं लिया। अब मामला जांच, फॉरेंसिक सबूत, सीसीटीवी लोकेशन डाटा और आरोपियों के क्रॉस बयानों पर टिकेगा। जब चार्जशीट फाइल होगी और कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, तभी असली सच सामने आएगा। इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है, पर इतना तय है कि मामला बेहद शातिराना और साजिश से भरा है और आने वाले दिनों में इसकी परतें और खुलेंगी।
जब रिश्ते में ईमानदारी ना हो और प्यार की जगह साजिश हो तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस केस से साफ दिखता है। शादी जैसे रिश्ते में धोखा देना सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि दो परिवारों की जिंदगी तबाह कर सकता है। चाहे हजारों किलोमीटर दूर भाग जाओ, अगर जुर्म किया है तो एक ना एक दिन पुलिस पकड़ ही लेती है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।